हेलो नमस्कार। आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के सामने प्रस्तुत हूँ। यह टॉपिक है कृषक बिल, नए जो कृषक बिल आया है और उसमें क्या संशोधन हुए उन मुद्दों को लेकर के। तो स्पेशली देखिए, इस पर मटेरियल भी मैंने जारी कर दिया था, लेकिन अभी का जो वीडियो जो तैयार किया गया है वो वीडियो स्पेशली इससे संबंधित प्रश्नों को लेकर जारी किया गया। प्रश्न कई प्रकार आ सकते हैं, जैसे एक सवाल, एक इंटरव्यू का एक सवाल, कॉमन सा सवाल आता है जो हमने कलेक्शन किया कि ये किसान बिल क्या है। नंबर 1 सवाल, किसान बिल का विरोध क्यों। नंबर 2 सवाल। नंबर 3 सवाल है, किसान बिल का विरोध पंजाब या हरियाणा के किसानों द्वारा ही क्यों। नंबर 3 सवाल। नंबर 4 सवाल है, किसान बिल का विरोध बिहार के किसान क्यों नहीं कर रहे हैं। नंबर 5 है, क्या यह इतना विरोध है तो क्या यह अलाभकारी का बिल है, क्यों नहीं इसे समाप्त कर दिया जाए। 5वां सवाल। 6ठा सवाल है, क्या करना चाहिए, आपके दृष्टि से सरकार को क्या सुझाव होना चाहिए। और सातवां जो प्रश्न आता है कि अगर वह वहाँ रहें तो क्या करेंगे। देखिए, ये 7 सवाल है। सातों सवाल के आधार पर मैं सबसे पहले 7वें सवालों का ही उत्तर देना चाहूँगा। तो यहाँ सबसे पहला सवाल जो 7वां जो है, आप यदि वहाँ अधिकारीगण रहेंगे तो आप उसे क्या करेंगे। तो आप इसको कहना होता है कि जी श्रीमान, यदि मेरा अधिकार क्षेत्र और दायित्व क्षेत्र के अंतर्गत अगर हुआ तो जो लिखित कानून है उसका अक्षरशः पालन कराना हमारा उद्देश्य होगा। यदि कुछ ऐसे भी विधान जो सरकार मौखिक दृष्टि से सरकार किसानों के हित के लिए है, तो मानवता किसानों के हित के लिए कहीं ना कहीं उसको एक रिगुलर तरीके से सपोर्ट करना भी मेरा उद्देश्य होगा, ताकि कि अन्नदाता की स्थिति अच्छी हो और देश में उत्पादन का स्तर भी बढ़े और कानून व्यवस्था भी मेंटेन रहे। ये आपसे जुड़ा सवाल है। नंबर 1 सवाल के हम प्रश्नों के आधार पर चलेंगे। नंबर 1 सवाल है, किसान बिल क्या है। कहेंगे, इस साल सितंबर महीने में सरकार 3 बिल लेके आई है, जिसमें 3 बिल में 2 बिल जो है वो एक विधेयक बिल के रूप में आया गया है और तीसरा जो एक संशोधन बिल है। बिल जो है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक बिल 2020 और दूसरा जो है मूल आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020। ये 2 बिल है और तीसरा जो संशोधन है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल जो है जो 1955 का था, उसमें संशोधन 2020 में किया जा रहा है। ये 3 बिल हैं और इसी में सरकार ने जो विधान लाने का प्रयास किया है उसी विधान को लेकर के विरोध हो रहा है। तो ये चीज़ है, तो विरोध क्यों हो रहा है, विरोध का कारण क्या है। तो अगर आप पे ऐसे सवाल जब पूछे जाते तो इसको कहा जाता है कि श्रीमान, विरोध के तो कई कारण हैं, लेकिन मूलतः अगर प्रत्येक कारणों का अगर गौर कीजिएगा तो प्रत्येक में आधार पर देखा जाए तो सरकार जो एमएसपी को लेकर जो चर्चा हो रही है, सरकार यद्यपि मौखिक दृष्टि से सरकार करे कि एमएसपी हटेगा नहीं, लेकिन किसान चाहते हैं कि एमएसपी लागू रहे, क्योंकि एपीएमसी जो मंडियां समाप्त कर दी जाएगी। देश में सरकार एक देश एक बाज़ार का कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहा, तो ऐसे परिस्थिति में कोई भी किसान मंडी में या मंडी से बाहर भी बेच सकता है। तो उसे मंडी से बाहर बेचने पर जो खास करके जो उसको एमएसपी मिलता है, वो मंडी में वो बाहर का कोई गारंटी नहीं है, यद्यपि सरकार यहाँ गारंटी की बात कर रही है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट इसी का लेके आता है कि आढ़ती एक वर्ड आता है। आढ़ती जो वर्ड है, जो कमीशन एजेंट होते हैं, जो किसानों के सामानों को उतारते हैं मंडी में, उसकी सफाई कराते हैं, नाप तौल कराते हैं, बदले में 2.5% उनका कमीशन होता है। ये कमीशन एजेंट जो है, जो किसानों के साथ बहुत अच्छे तरीके से जुड़े होते हैं, छोटे छोटे व्यापारी के रूप में इसको माने जाते हैं। कई बार किसान इनसे लोन भी लेते रहे हैं, तो एक तरह से उनके साथ दुख सुख का है। और जो मंडी से बाहर जब बिकेगा तो निश्चित तौर पर जो ये आढ़ती वर्ड जो आ रहा, कमीशन एजेंट वर्ड आ रहा, वो उनके हितों का कहीं ना कहीं नुकसान होगा।
तो एक कारण से वो लोग भी विरोध के स्तर पर हैं। यद्यपि सरकार ने कहा था कि हम उसे अन्य तरीके से सहायता पहुंचाएंगे, लेकिन जो एक स्थापित व्यवस्था उसके विरुद्ध जा रहे हैं, इसलिए विरोध हो रहा। तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ है जो आला मूल आश्वासन, इसका कॉन्ट्रैक्ट एक खेती के रूप में है। तो इसमें कहा जाता है कि कुछ किसान, अलग किसान 5 साल से ज़्यादा अगर अपने खेतों को किसी बड़ी कंपनियों के अधीन करता है और बड़ी कंपनियां कहती कि अगर इन शर्तों को अगर पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जो उत्पाद है उसको हम कीमत खरीदेंगे। लेकिन किसानों का डर इस बात का यहाँ पर मामला, इस कॉन्ट्रैक्ट खेती का मामला ये इस बात का है कि किसान यदि उत्पादन शुरू कर दें, किसान 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर अगर 2 साल 3 साल भी अगर वो देता है और चौथा 5वां साल अगर कॉन्ट्रैक्ट खेती वाले बड़े पूंजीपति अगर उन्हें लाभ नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में किसान क्या करेंगे? क्योंकि अब तक का एक्सपीरियंस जो रहा है, कहीं ना कहीं बड़े जो पक्ष होते हैं वो छोटे पक्षों को दबाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जो प्रोविज़न्स, कानून का जो प्रोविज़न्स है कि एक प्रशासन के स्तर पर एक कमेटी गठित होगी, यही विरोध का महत्वपूर्ण कारण है कि यही कमेटी ही तय करेगा क्या सही क्या गलत। जबकि किसान संगठनों का कहना है कि एक कमेटी हो चल सकता है, लेकिन इस कमेटी के अगेंस्ट में हमें सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का भी अधिकार मिलना चाहिए। तो तीसरा विरोध का कारण ये मिल रहा। चौथा देखा जा रहा आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक बिल। इसमें कई चीज़ें, कई वस्तुएं जो था उसे स्टॉक जो किया गया था, खास करके आपदा के समय स्टॉक करने की जो बात थी वो स्टॉक के दायरे से बाहर कर दी गई। तो स्टॉक के दायरे से अगर बाहर कर दी जाती है तो निश्चित तौर पर खुले बाजार के स्तर पर बिकेगा, और सरकार अगर नहीं खरीद पा रही है तो बाज़ार में उपलब्धता ज़्यादा हो जाएगा। तो बाज़ार में उपलब्धता अगर हो जाती है तो कीमत तो ज़रूर घटेगी, लेकिन किसानों को लाभ ना मिलकर नुकसान पहुंचेगा कि कीमत घटने से, और जनता को लाभ हो सकता है। तो ये एक मुद्दा है जो विरोध का प्रमुख कारण माना जा रहा है। इसके बाद आता है सवाल कि किसान बिल का विरोध पंजाब हरियाणा के किसानों को ही क्यों? तो यहाँ इस बात को कहना होगा कि सरकार का कहना, शांता कुमार कमेटी का जो रिपोर्ट है 2015 का, कि मात्र संपूर्ण भारत में 6% किसान ही एमएसपी का प्रयोग कर पा रहे, बाकी लोग को नहीं। तो ये भी एक विरोध का कारण है कि सरकार का पक्ष एमएसपी को लेकर अगर पॉजिटिव है तो 6 से लेकर बढ़ाना चाहिए था, नहीं कि उसको समाप्त करना चाहिए था, नंबर 1। दूसरी बात, जिस एमएसपी की बात हम लोग कर रहे हैं उसका लगभग कहा जाता है कि 89, यानी पिछले साल का आंकड़ा देखेंगे 83 से लेकर 89, 83 से लेकर 89% एमएसपी का प्रयोग पंजाब हरियाणा किसान उठा रहे हैं। तो अगर पंजाब हरियाणा के किसान अगर उठा रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनके हितों पर सबसे ज़्यादा कुठाराघात होगा, इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं, बाकी राज्यों का विरोध नहीं हो रहा। तो ये तथ्य के स्तर पर है। चौथा सवाल जो आ रहा है अब कि विरोध बिहार में क्यों नहीं है? तो जैसे सबसे पहले देखेंगे 2006 में ही सरकारी मंडियां, जिसको एपीएमसी की संज्ञा दी गई, बिहार सरकार ने बिल्कुल समाप्त कर दिया, यानी कि बिहार के किसान अब मंडियों से बाहर भी अब बेच सकेंगे, नंबर 1 पॉइंट। उसके अगेंस्ट में एफपीओ भी बनाने का प्रयास हुआ है, लेकिन उसकी भूमिका भी बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी सरकार के एमएसपी का लाभ बिहार के किसानों को लगभग नहीं मिल पा रहा, क्योंकि मंडी से बाहर बेचा जा रहा था। इसीलिए वो एमएसपी का चूँकि विरोध है एमएसपी के आधार पर, तो एमएसपी को लेकर के अगर उसको लाभ नहीं मिल रहा तो विरोध का कारण नहीं है। इसके अतिरिक्त बिहार के किसान विरोध नहीं कर पाने के कई कारण अन्य भी आते हैं। नेता भी नहीं है, नेतृत्व के अभाव है, और साथ ही राजनीतिक दलों का जो पर्याप्त समर्थन होना चाहिए वो भी नहीं हो पा रहा। आर्थिक दृष्टि से भी कि बिहार के किसान उस अनुपात में सशक्त नहीं है। तो ये कारण से बिहार में विरोध नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या यह लाभकारी है या इसको समाप्त कर देना चाहिए? तो कहा जाता है कि निश्चित तौर पर इसके सकारात्मक पक्ष भी काफ़ी ज़्यादा है। कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात करेंगे, ओपन मार्केट की बात के लाभ है, क्योंकि इससे गांव के स्तर पर निवेश बढ़ेगा,
उत्पादन के स्तर में बढ़ोतरी होगी, वैज्ञानिक कृषि ज़्यादा बेहतर होगा, मशीनीकरण होने की संभावना बढ़ेगी। तो ये एक लाभकारी कदम है। तो है कि अब क्या करना चाहिए, जब लाभकारी कदम तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, सवाल है कि जहाँ पर जो समस्या है, यानी किसान संगठनों की जो मांग है, उस मांगों को कहीं ना कहीं सरकार को सुननी चाहिए, और वो सरकार सुनने के साथ साथ उनको कहीं ना कहीं विश्वास में लेने का जो परिवर्तन जो होता है, जो उसमें करना है, या तो किसान की बात को मान ले या किसानों को अपनी बातों को समझाने का भरसक प्रयास करने से, यानी संवादहीनता की जो स्थिति है वो नहीं है। ये वर्तमान में काफ़ी बेहतर है कि सरकार ने इसी चीज़ों को सिंसियरली लिया भी है, और लगातार हमारे कृषि मंत्री के साथ वार्ता भी चला, वार्ता के कई दौर भी अभी चलेंगे। तो ये वार्ता कहीं ना कहीं जो एक संवाद जो होता है, जो समस्याएं जो अन्नदाता अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे थे, वो एक सकारात्मक कदम सरकार के पक्ष में है। तो ये चीज़ों को देखिए, तो ये ऐसे सवालों का अगर उत्तर इस रूप में अगर आप देते हैं तो नेचुरली आपकी मार्किंग काफ़ी बेहतर हो सकती है। और यहाँ एक लाइन और, चूँकि प्रत्येक वीडियो मैंने कहा कि आप हमेशा ध्यान रखेंगे, आप एक कानून के इम्प्लीमेंट करने वाले हो, कानून को बनाने वाले नहीं, आप एक अधिकारी चुने गए हैं, और अधिकारी का विभिन्न विभाग दिया जाता है। जब विभाग दिया जाता तो आपका जो दायरा है, उसी दायरे के अंतर्गत ही आपको काम करना है। व्यक्तिगत तरीके से कुछ आप विशेष करने की स्थिति में नहीं होंगे। अगर समस्या है तो निश्चित तौर पर आप लिखित रूप से अपने ऊपर बड़े पदाधिकारी को से प्रेषित अवश्य कर सकते हैं, लेकिन कानून बनाने का काम आप नहीं करेंगे। कानून हमेशा विधायन में या विधायक लोग बनाते हैं, या सांसद लोग संसद में बनाते हैं। ठीक है, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ पुनः उपलब्ध होऊंगा। आज के लिए इतना ही।